क्या 16 श्रृंगार सिर्फ एक दुल्हन को सुंदर दिखाने के लिए होता है, या फिर हर श्रृंगार के पीछे कोई स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी छुपी हुई है? क्या सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, बिंदी और पायल का कनेक्शन सिर्फ ट्रेडिशन से है, या फिर ग्रहों और एनर्जी से भी? आज हम 16 श्रृंगार का असली महत्व समझने की कोशिश करेंगे। राधे राधे एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रो तनुश्री बिस्वास और इस चैनल पर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और सनातन धर्म को ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 16 श्रृंगार क्या है? 16 का मतलब है 16 और श्रृंगार का मतलब है अलंकार या एडोरमेंट। हिंदू परंपरा में विवाहित स्त्री के 16 श्रृंगार को सौभाग्य, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, हर श्रृंगार के पीछे अलग अलग स्पिरिचुअल और परंपरागत महत्व बताया गया है। एस्ट्रोलॉजी में भी इनका संबंध कुछ ग्रहों और ऊर्जाओं से जोड़ा जाता है, लेकिन ये संबंध परंपरागत व्याख्याओं पर आधारित है। फर्स्ट, सिंदूर। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर मांग में लगाया जाता है। परंपरागत रूप के अनुसार इसका संबंध मंगल और विवाहिक ऊर्जा से माना जाता है। ये कमिटमेंट और मैरिड लाइफ का प्रतीक है। सेकंड, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक ज्वेलरी नहीं है, ये विवाहिक बंधन और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसका संबंध परंपरागत रूप से जुपिटर और वीनस की शुभ ऊर्जा से जोड़ा जाता है, जो गृहस्थ जीवन और संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। थर्ड, बिंदी। बिंदी अर्चना चक्र के स्थान पर लगाई जाती है। ये कंसंट्रेशन, अवेयरनेस और इनर बैलेंस का प्रतीक मानी जाती है। कुछ परंपराओं में इसे सन और जुपिटर की सात्विक ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। फोर्थ, काजल। काजल लगाने की परंपरा बहुत पुरानी है। इसे बुरी नजर से बचाव का प्रतीक माना गया है। फिफ्थ, नथ या नोज रिंग। नथ को स्त्री के श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आयुर्वेदिक और परंपरागत मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध महिला स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। सिक्स्थ, ईयरिंग या कुंडल। कानों में कुंडल पहनना सिर्फ एक फैशन नहीं था। पुरानी परंपराओं में इसे शारीरिक और ऊर्जा संतुलन से जोड़ा जाता था। सेवेंथ, नेकलेस। गले का अलंकार कम्युनिकेशन और डिग्निटी का प्रतीक माना गया है। 8, बैंगल्स या चूड़ियां। चूड़ियों की खनक को घर में पॉजिटिविटी का प्रतीक माना गया है। परंपरा के अनुसार ये सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। 9th, मेहंदी। मेहंदी शादी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये प्रेम, उत्सव और शुभ आरंभ का प्रतीक है। 10th, आलता या महावर। पैरों में लगाए जाने वाला आलता शुभता और देवी तत्व का प्रतीक माना जाता है। 11th, पायल। पायल की मधुर ध्वनि को घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन का प्रतीक माना गया है। 12th, बिछिया या टोरिंग्स। बिछिया सिर्फ विवाहित महिला ही पहनती है। परंपरा और आयुर्वेदा में इसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी जोड़ा गया है, हालांकि इस पर वैज्ञानिक सहमति भी सीमित है। 13th, कमरबंद। कमरबंद ग्रेस और डिसिप्लिन का प्रतीक माना जाता है। 14th, बाजूबंद। ये स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन का प्रतीक है। 15th, हेयर फ्लावर्स या गजरा। फूल सुंदरता के साथ साथ फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी का भी प्रतीक माने जाते हैं। एंड 16th एंड द फाइनल वन, स्त्री या ब्राइडल अटायर। अंत में वस्त्र। कपड़े सिर्फ शरीर को ढकने के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति और मर्यादा का प्रतीक भी होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस, वीनस, जुपिटर, मून और मंगल विवाह और गृहस्थ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से कई परंपरा में 16 श्रृंगार को ही शुभ ऊर्जा से प्राथमिकता रूप से जोड़ा जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति की शादी का या विवाहिक सुख का निर्णय सिर्फ श्रृंगार से नहीं, बल्कि पूरी बर्थ चार्ट के आधार पर ही किया जाता है। 16 श्रृंगार का असली अर्थ सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, फेमिनिटी और डिवोशन, गृहस्थ जीवन का सम्मान, ये सब जरूरी है। चाहे कोई इन परंपराओं को पूरी तरह अपनाए या ना अपनाए, इसके पीछे छुपे कल्चरल और स्पिरिचुअल अर्थ को समझना हमारी परंपरा को समझने का एक सुंदर तरीका है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इन 16 श्रृंगार में से किस श्रृंगार का महत्व आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं हूँ एस्ट्रो तनुश्री विश्वास। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव और राधे राधे।